सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट चैप्टर में हमने CFT देखा था, ओके, क्रिस्टल फील्ड थियरी, वो हमने डिस्कस किया। उसके बेस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ऑल सब कुछ कैसे है, सब कुछ हमें पता है, मतलब VBT के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रही है वो भी, और क्रिस्टल फील्ड भी हमने देख लिया। ओके, नाउ आगे आज हमें देखना है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या डिस्कस करना है? कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें से गुजकेट हो या JEE हो, बहुत सारे क्वेश्चंस कलर के रिलेटेड आते हैं। ओके, सो मैं ट्रिक भी बताता हूँ जो मैं बताता हूँ हर बार। ओके, दैट ट्रिक ऑल्सो आई विल टेल यू। यहाँ पे एक्चुअली ये थियरी में पढ़ना क्या है, हमें थियरी में हमें ये पढ़ना है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें मेजरली हमारी जो मेटल्स है वो कौन सी है? डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने डी और एफ ब्लॉक, इसके पहले वाला चैप्टर था, तो उसमें डी और एफ ब्लॉक में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाकर अलग अलग कलर्स देते हैं। वो अलग अलग कलर्स क्यों देते हैं वो भैया यहाँ हम समझेंगे। ओके, हमने ये तो समझ लिया कि जनरली इतने सारे कलर्स तो सपोज एस ब्लॉक एलिमेंट और बाकी एलिमेंट्स देते नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों इतने ज्यादा कलर्स, जब कंपाउंड बनाए तो इतने ज्यादा कलर्स क्यों देते हैं, दैट रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस। डन? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी थियरी कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। In the previous unit, we learnt that one of the most distinctive properties of the transition metal complexes is their wide range of colors. तो मतलब वही इससे पहले के यूनिट में बोला ना, डी और एफ ब्लैक में। ओके, this means that some of the visible spectrum is being removed from the white light as it passes through the sample, so the light that emerges is no longer white. क्या बोल रहे हैं बताता हूँ। The color of the complex is complementary to that which is absorbed, and the complementary color is the color generated from the wavelength left over. If green light is absorbed, वो तो अभी बाकी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ तक जो बोला ना कि wavelength left over मतलब जो wavelength left over होगी उसका कलर दिखेगा। ये पूरा का पूरा क्या पढ़ा हमने? ये जो 4 लाइन पढ़ी उसमें क्या पढ़ा? पहली लाइन में तो ये पढ़ा कि हमने जैसे डी और एफ ब्लॉक में डिस्कस किया था इसके पहले वाले यूनिट में, चैप्टर में, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कलर होते हैं उनके, प्रोड्यूस करते हैं इन द सेंस कंपाउंड बनेंगे तब कलर होगा। जैसे कि पर्टिकुलर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे CuSO4 है, तो CuSO4 का कलर नहीं होता, लेकिन CuSO4 इंटू से 10H2O, उसका फिर ब्लू कलर आ जाता है। ओके, तो वो H2 आया ना, वो लिगेंड है, तो लिगेंड के साथ जुड़ा, पहले भी तो वो कंपाउंड ही था CuSO4, तो वो कितने थे? Cu है, S है, O है। ओके, तो कंपाउंड ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, वो आयनिक कंपाउंड है Cu+2 SO4-2। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना से CuSO4 इंटू 10H2O, तब जाके वो ब्लू कलर देने लगा। तो वैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट जब कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कलर्स देंगे, दैट इज करेक्ट। लेकिन ये क्यों हो रहा है वो अभी हम समझने जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बाकी की 3 लाइन में क्या बताया, मान लो ये हम रीजन समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, तो ऐसा समझो कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट हमें पता है कलर की बनी हुई होती है, 7 कलर्स की। कौन से 7 कलर्स? ओके, विबग्योर 7 कलर्स की बनी होती है। हमने फिजिक्स में भी, प्रिज्म में भी ये सब देखा। ओके, वेवलेंथ में भी देखा हमने, वेव नेचर में भी। तो क्या है, विबग्योर से बनी हुई होती है, से विबग्योर। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर से बनी हुई होती है हमारी व्हाइट लाइट। जैसे हमने रिफ्रैक्शन और वो रेनबो फॉर्मेशन होता है 7 कलर्स, वो सब डिस्पर्जन में देखा ना, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वही ये व्हाइट कलर ऐसे बना हुआ होता है। ये व्हाइट कलर मतलब से हमारा रे जो व्हाइट कलर का है वो 7 कलर से बना हुआ है, तो उसको हमने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया किसके ऊपर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। तो होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो 7 कलर्स आ रहे हैं तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। 7 कलर्स है, भले ही दिख रहा है व्हाइट, लेकिन अंदर तो 7 है। 7 है तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाले रेज होंगे। तो ये 7 वेवलेंथ वाले रेज वो एब्जॉर्ब करता है, और 7 में से कई वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सपोज 2 एब्जॉर्ब कर लिए, 2 एब्जॉर्ब कर ली, 7 में से 2 एब्जॉर्ब कर लिए, 2 वेवलेंथ उसने 2 कलर एब्जॉर्ब कर लिए, 2 कलर एब्जॉर्ब कर लिए, और अब कितने कलर बाकी रहे उसमें? 5। टोटल 7 कलर थे तब वो व्हाइट दिखता था,
लेकिन अभी वो 5 कलर का हो गया है क्योंकि 2 कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जो निकलेगा ना, बाकी 5 कलर रहे, वो 5 कलर की वेवलेंथ और ये 7 कलर की वेवलेंथ डिफरेंट हो गई। अब पहले 5 का एवरेज निकालो, पहले 7 का एवरेज निकालो, 5 का एवरेज निकालो। ओके, तो वेवलेंथ डिफरेंट हो गई, वेवलेंथ डिफरेंट हो गई। पहले 7 कलर्स मिलके व्हाइट दिख रहा था जब आ रहा था, इंसिडेंट हो रहा था तब, और अब यहाँ इंसिडेंट हो गया, 2 एब्जॉर्ब हो गए और वो 5 कलर मिलके आगे जा रहे हैं, वो पांचों की वेवलेंथ आगे जा रही है और फिर जाके वो हमारे आंख में गिरा और फिर हमने बोला अरे ये तो ये कलर है। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अच्छा ये ब्लू कलर का है, ये वायलेट है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, लाइक दैट। ओके, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में समझ गए? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, व्हाइट लाइट हमने इंसिडेंट की, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ये 7 कलर से व्हाइट लाइट बनती है। अभी ये 7 कलर्स है, उसकी 7 वेवलेंथ है। ऐसा समझो कि उसमें से कोई भी एक कलर भी एब्जॉर्ब हो गया, सपोज वायलेट उसमें से एब्जॉर्ब हो गया। ओके, तो 6 कलर बाकी रहे। ये 6 कलर के जो इकट्ठा होके जो रेज, मतलब जो वेवलेंथ है, वो रे निकल रहा है। अभी वो रे निकल रहा है, वो रे हमारी आंखों में जा रहा है। वो रे हमारी आंखों में जाएगा तो हमें व्हाइट कलर तो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 7 मिलके व्हाइट बना रहे हैं, वायलेट तो अभी अंदर है नहीं। तो होगा क्या, इनकी वेवलेंथ जो इंसिडेंट हो रहे थे, इंसिडेंट रे, और सपोज ये मान लो कि ये रिफ्रैक्टेड हो गया, एब्जॉर्ब होके रिफ्रैक्ट हुआ। ओके, तो इंसिडेंट रे और ये एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो रिफ्रैक्ट हो रहा है, वो दोनों रे जो है उनकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो आने वाले की तो हमें पता है 7 कलर व्हाइट है, तो वो पता चल गया कि व्हाइट कलर है। लेकिन इनकी वेवलेंथ कौन सी होगी? जो बाहर निकल रहा है, इंसिडेंट होने के बाहर निकल रहा है, मतलब इंसिडेंट होने के बाद जो इमर्ज हो रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो वो जो 6 बाकी बचे हैं उनका एवरेज करके जो भी वेवलेंथ होगी वही होगी मेजरली। तो वो 6 की वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली जो भी रे बनेगा और जो भी कलर बनेगा, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, हमने देखा था कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी सबसे कम होती है। तो वो वेवलेंथ एक कम हो गई ना, एक कम हो गई, तो अभी थोड़े वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली जो भी कलर होगा वो हमारी आंखों में जाएगा और हमें वो कलर का लगेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसका कलर नहीं है, हमें लग रहा है कि ऐसा कलर का ये है, लेकिन ऐसा कलर का क्यों है समझ में आ गया? अब हमें सब कुछ सर अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि सब लोग, सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट वेवलेंथ वाले रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सपोज कोई तुमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, उसने एक ही एब्जॉर्ब किया, 2 लिया तो उसने 2 एब्जॉर्ब कर लिए, किसी ने 3 एब्जॉर्ब कर लिए, किसी ने 6 एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ एक ही भेजा आगे। अंडरस्टूड? तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कलर देखने को मिलते हैं। ये चीज यहीं पे, वही बताइए, समझ में आ गया? पक्का? चलो एक बार फिर से फास्टली पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? दिस मीन्स दैट सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द व्हाइट लाइट as it passes through the sample, so light that emerges is no longer white। बाहर निकल रही है वो व्हाइट है नहीं। क्यों? क्योंकि एक एब्जॉर्ब हो गया उसमें, 1 2 whatever। The color of the complex is complementary, मतलब ये कलर जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक्चुअली, पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दूसरा, पूरक, ऑपोजिट जैसे बोलते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलते 180 डिग्री, लाइक दैट, वैसे। सो कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब, मतलब जो एब्जॉर्ब हो गया, ऐसा समझो कि वायलेट एब्जॉर्ब हो गया और तुम्हें दिख रहा है सपोज कोई ऑरेंज ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे? ऑरेंज कलर वायलेट कलर का कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा बोलेंगे। फिर से पढ़ रहा हूं क्या, कि द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। तुम्हें ऑरेंज कलर का दिखाई दिया, तो ये ऑरेंज कलर कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? टू दैट विच इज एब्जॉर्ब, वायलेट ऑब्जॉर्ब हो गया और ये 6 मिलके तुम्हें ऑरेंज दिखा रहे हैं। ये 6 मिलकर 6 ही मिलेंगे ना, एक तो एब्जॉर्ब हो गया, तो ये 6 मिलके तुम्हें ऑरेंज कलर दिखा रहा है। तो ऑरेंज कलर वायलेट कलर जो एब्जॉर्ब हो गया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा। सिंपल है, मतलब कि जो इमर्ज हो रहा है वो कलर कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? जो एब्जॉर्ब हो गया उसका। क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ तो व्हाइट था, लेकिन एब्जॉर्ब हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? वो वाला, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला, वाइस वर्सा। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब हो गया वो इमर्ज जो हुआ, और जो दिख रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा? जो एब्जॉर्ब हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, वो रे का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा? जो इमर्ज हुआ है वो। डन? ओके, तो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री है। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कौन सी वेवलेंथ का है? जो लेफ्ट ओवर रही वो, क्योंकि हमने टोटल डाली थी 7 कलर वाली वेवलेंथ और आ रही है 6 कलर वाली वेवलेंथ, तो एक तो चली गई ना, तो एक चली गई मतलब 6 बची, उसी को बोल रहे हैं लेफ्ट ओवर वेवलेंथ। और उसका कलर में जो मिले वो डिफरेंट मिलेगा, उसी के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। ओके, जो ये याद रखने के लिए है वो।
सो इफ द ग्रीन इज एब्जॉर्ब, देखो अभी ये ट्रिक यहाँ पे हम अभी देखेंगे, यहाँ पर एक पढ़ लेते हैं सिर्फ। इफ द ग्रीन इज एब्जॉर्ब द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड, मतलब ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो गया। 7 कलर्स आए थे, ये 7 कलर्स आए, ये 7 कलर में से ग्रीन कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। डन, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो अभी लेफ्ट ओवर वेवलेंथ किसकी होगी? ये 1 2 3 4 5 6 की लेफ्ट ओवर वेवलेंथ होगी। उसको मिलके कौन सा कलर मिलेगा? ये 6 को मिलके हमें मिलेगा कौन सा? रेड कलर। तो हमें रेड कलर दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेड दिख रहा है, लेकिन ये रेड कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? ग्रीन का, और ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? रेड का। क्यों? क्योंकि वहां ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पर रेड दिख रहा है। अगर रेड ऑब्जॉर्ब हो जाता तो यहाँ पे ग्रीन दिखता। डन, ओके, चलो। सो टेबल गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड एंड द कलर ऑब्जर्व्ड। सिंपल है। तो ये टेबल में हम देखेंगे, इसी के लिए मैं तुम्हें ट्रिक भी देता हूं। यहां से हमें पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, पहले ये पढ़ लेते हैं। ओके, देखो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई येलो, तो वहां आ रहा है वायोलेट। अगर ब्लू ग्रीन, तो वहां आ रहा है रेड। अगर रेड, तो यहाँ आ रहा है येलो ऑरेंज। अल्ट्रा वायलेट नॉट इन द विजिबल रीजन, तो उसको छोड़ो, अभी तो दिखने ही नहीं वाला, तो उसको छोड़ो। ओके, रेड तो ब्लू, और ब्लू ग्रीन तो वायलेट। डन, ओके। तो कैसे क्या हो रहा है देखते हैं, चलो। ये हमारी ट्रिक है। देखो, अच्छे से कलर के लिए ट्रिक बता रहा हूं, अच्छे से देखना। ओके, सबसे पहले तुम ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लो। डन, सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको 4 पार्ट्स में हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम में डिवाइड कर दो। ओके, तो ये मैंने सपोज ऐसे प्लस बना दिया, तो हमारी बन गई क्वाड्रेंट सिस्टम। डन, अभी मुझे 2 और पार्ट करने हैं, मतलब एक लाइन और ड्रॉ करनी है, तो मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। तो कितने हुए? ये 6 हो गए। पहले 4 थे, तो देखो 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ओके, कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गए। डन, मुझे तो 7 कलर चाहिए ना, मुझे 7 कलर विबग्योर बनाना है, तो ये 6 हो गए। 7 के लिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ। डन, हो गया। कैसे ड्रॉ किया फिर से बता रहा हूं। ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, प्लस लगाया, यहाँ एक क्रॉस लगाया, और यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दी, तो 7 हो गया। डन, अच्छा। अभी यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग में पहले विबग्योर लिख देते हैं, तो विबग्योर। डन, ओके, विबग्योर लिख दिया। अभी अगर हमने विबग्योर लिख दिया है तो नंबरिंग भी कर देते हैं। देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। डन, ओके। नाउ अभी यहाँ पर ट्रिक क्या है? रफली ऑपोजिट ही कलर होगा। जैसे कि यहाँ पे वायलेट है तो येलो होगा। अंडरस्टूड? ऐसे ऑपोजिट कलर होगा। तो जैसे कि नंबरिंग देखो, से येलो कलर ले रहे हैं हम, येलो कलर ले रहे हैं। मैंने लिया कौन सा है? येलो कलर। तो येलो कलर के लिए तुम्हें मिल रहा है वायलेट, तो यहाँ नंबर कौन सा है तुम्हारा? 4। 4 कैसे? 1 2 3 और 4 ऐसे। येलो है तो येलो से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 4, तो येलो होगा तो कौन सा मिल गया तुम्हें? वायलेट। डन, रेड लेते हैं, तो मैंने रेड लिया, यहां पर भी 4 लगा दो। डन, फिर से 1 2 3 4। डन, तो मुझे मिल गया कौन सा? ब्लू। देखो, रेड के लिए ब्लू मिल गया, येलो के लिए वायलेट मिल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लू। डन, फिर ये दोनों लेते हैं। कौन दोनों? ब्लू ग्रीन। ओके, तो से ब्लू ग्रीन ले लो, या फिर से ब्लू ले लेते हैं, सिर्फ ब्लू। कौन सा? ब्लू। ब्लू लोगे तो देखो 1 2 3 4 5। डन, ओके। 4 5 एंड 3 4 दो लेने हैं हमें। ओके, सो अगर हम यहाँ पर से 4 5 लेंगे, 4 5 ले क्या? 4 5 ले लेते हैं। देखो, तो ब्लू है हमारा, ब्लू के लिए कौन सा है? येलो ऑरेंज। डन, ब्लू के लिए कौन सा है? येलो ऑरेंज। तो ये हमारा ब्लू है, तो देखो 1 2 3 और 4, तो ये
3 और 4। तो यहाँ पे क्या कौन सा मिला, येलो और ऑरेंज। फिर से कहाँ से, ब्लू से, तो 1 2 और 3 पे आ गया ना, तो ये 3 और 4 मिलेगा, तो कौन सा, येलो और ऑरेंज। डन। फिर एक है ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन कौन सा है, ये वाला ब्लू ग्रीन है, ब्लू और ग्रीन दो। उसके लिए नंबर है 4 5। कौन सा है, 4 5। तो देखो ब्लू ग्रीन है तो ग्रीन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 एंड 5, तो रेड एंड वायलेट। डन। तो ब्लू ग्रीन जो है तुम्हारा, ये ब्लू ग्रीन, तो उसमें कई जगह पर रेड भी मिलता है और ब्लू ग्रीन में कई जगह पर वायलेट भी मिलता है। इसके लिए तो लिखना ही नहीं है। समझ में आ गया, सारे याद रह गए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, कलर के रिस्पेक्ट में मार्क्स जाने चाहिए नहीं। ओके, फिर से देखो, सिर्फ तुम्हें नंबर ही याद रखने हैं। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्विक रिवीजन, ओके, क्या किया हमने क्विक रिवीजन में, पहले हमने ऐसा चक्र बना दिया। ये चक्र कैसे बनाया, ये 1, ये 4 पार्ट, ओके, ये हो गए 7 पार्ट्स। फिर हमने यहाँ पर विबग्योर लिखना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो VIBGYOR विबग्योर लिख दिया। विबग्योर लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। 7 हो गए। येलो कलर से तुम स्टार्ट करो, यहाँ येलो कलर से स्टार्ट करो, तो येलो कलर से स्टार्ट कर रहे हो तो से येलो, तो येलो के बाद डायरेक्टली 4 देख लो, तो 1 2 3 4, तो क्या आया, वायलेट। डन। फिर रेड पे आ जाओ, येलो से स्टार्ट किया ना, अब रेड पे आ जाओ, तो रेड पे यहाँ पे 4 नंबर है, रेड पे आ जाओ। रेड पे से भी क्या होगा, से 1 2 3 और फ्लो, तो क्या हो गया, ब्लू। डन। फिर रेड के बाद कहाँ आ गए तुम, से ब्लू पर आ गए। कहाँ आ गए, ब्लू पर आ गए, तो जो ब्लू होगा, ओके, सो से ये भी 4 ही है, ओके। फिर ब्लू पे 3 4 है, देखो 1 2 3 और 4, ब्लू पे कौन सा है, 3 और 4, तो 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 मतलब येलो और ऑरेंज। और फिर है ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन है तो 4 एंड 5 है, दो कलर साथ में है यहाँ पर, तो 4 एंड 5 है। 4 एंड 5 मतलब ग्रीन से स्टार्ट करना है, वो याद रखना है, ग्रीन से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5, तो रेड एंड येलो, तो एक रेड है और एक येलो। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारे कलर कॉम्बिनेशन के लिए ट्रिक है। समझ में आ गया, पक्का? कोई डाउट नहीं? ओके, क्या किया हमने, फिर से देखो ये ट्रिक भूल, ये सब याद तो रह गया ना? ओके, एक बार फिर से बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होने आना चाहिए। पहले तुम लिख लो, फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, हो गया? हाँ चलो, ये क्लीन कर देते हैं। देखो फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कलर के लिए ट्रिक देख लेते हैं। कलर के लिए ट्रिक में सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके हमने पहले 7 पार्ट्स करने हैं। ये हो गए 4 पार्ट्स, फिर यहाँ से और एक किया तो हो गए 6, ओके। और एक करना है तो मतलब 2, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने एक कर दिया। तो अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अभी इसके अंदर विबग्योर लिख दो, तो इसके अंदर विबग्योर लिख देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, विबग्योर। डन। स्टार्ट करना है तुम्हें, नंबरिंग लिखो ना लिखो, स्टार्ट करना है तुम्हें यहाँ से, ओके। येलो से स्टार्ट किया, 4 नंबर, 1 2 3 4, वायलेट मिलेगा, ओके। फिर रेड पे आ जाओ, यहाँ पर रेड पे स्टार्ट किया, अगेन 4 नंबर, रेड पे स्टार्ट किया, 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा, ब्लू कलर। देन ब्लू पे आ जाओ, ब्लू पर आ गए, तो नंबर आ गया है अब 3 4, 2 कलर मिल रहा है, ओके। तो ब्लू पर 1 2 3 एंड 4, तो येलो ऑरेंज। एंड फिर ब्लू ग्रीन पे आ जाओ, ब्लू एंड ग्रीन, तो 4 5 है, तो ग्रीन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज रेड एंड वायलेट। हो गए सारे के सारे कलर। देखो येलो कलर तो वायलेट कलर हो गया, देन रेड कलर तो ब्लू कलर, तो रेड कलर ब्लू कलर हो गया, देन ब्लू कलर येलो ऑरेंज, तो ब्लू कलर येलो ऑरेंज भी हो गया। एंड ब्लू ग्रीन रेड एंड वायलेट, तो ब्लू ग्रीन है तो ये रेड और ब्लू ग्रीन है तो वायलेट। डन।
समझ में आ गया? पक्का? श्योर ना? ओके, दैट इज द ट्रिक। डन। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो। तो क्या बोल रहे हैं, द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रेडिली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ, ये प्रैक्टिकली है, ये तो ट्रिक बनाई है हमने, अदरवाइज ये पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिकली पता चलेगा, ऐसी कोई थियरी नहीं। ओके, सो द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रेडिली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंगली कलर है। अगेन मेन पॉइंट तो भी आ रहा है, क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंगली कलर है। मतलब क्या कि कल जो हमने चार्ट देखा था ना, ओके, तो से हम स्प्लिटिंग देख रहे थे, ये हमारा डी ऑर्बिटल है और फिर इसकी एनर्जी बढ़ गई 1 2 3 4 5, फिर इसका स्प्लिटिंग हुआ तो सपोज से 3n2, ये हमारा है T2G और ये है हमारा से EG। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तब की बात है, जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तब की बात है। ओके, तो क्या होगा, तो अगर मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। कौन सी एनर्जी? ये कलर हमने कैसे मिले? अभी स्टार्टिंग में, ये थियरी के स्टार्टिंग में हमने बोला ना कि हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। हम क्या करेंगे? व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई मतलब एनर्जी होगी उसमें, E इज इक्वल्स टू से हमारा मैक्स प्लैंक इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू से h न्यू और hc बाय लैम्डा, E इज इक्वल्स टू h न्यू और hc बाय लैम्डा। तो व्हाइट लाइट हमने इंसिडेंट करवाई, उसके पास एनर्जी थी, वो एनर्जी ये भाई साहब गेन कर लेंगे और वो एनर्जी गेन करके वो चले जाएंगे ऊपर। डन। वहां पे स्टेबल रहेंगे नहीं, तो एनर्जी गेन करके वो चले गए ऊपर, लेकिन ऊपर भी ज्यादा टाइम तक ये रह सकते नहीं है। तो क्या करेंगे? अगेन इन टर्म्स ऑफ रेस, ओके, वो एनर्जी लूज करेंगे और वापस अपने घर पे पीछे आ जाएंगे। जब यहां से जा रहे हैं तब पर्टिकुलरली वो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ले हैं, वेवलेंथ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ होगी। एनर्जी और वेवलेंथ क्या है तुम्हारा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर तुम्हारा ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा होगा, अगर ये गैप तुम्हारा बहुत ज्यादा बड़ा कब होगा? जब स्प्लिटिंग हाई होगा। स्प्लिटिंग कब हाई होगा? जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ओके, और जो सेंट्रल एटम है उसके पास भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायन होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एट द सेम टाइम क्या कि जो गैप है वो बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा कब होगा? लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल एटम तो तुम कोई भी ले लो, लेकिन लिगेंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वीक लिगेंड में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ये डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो ये भाई साहब को ऊपर जाना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कौन सी चाहिए? कम। तो वेवलेंथ कम चाहिए, तो ये जो हमारा विब्ग्योर है उसमें सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है। तो उसको वेवलेंथ कौन सी चाहिए? सबसे कम वाली। तो उस कम वाली ये वायलेट, इंडिगो ये एब्जॉर्ब कर लेगा सपोज। ओके, तो ये एब्जॉर्ब कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसको हायर एनर्जी मिल गई। अब वो ऊपर जा रहा है, अब वो ऊपर जा रहा है, उसने ये दो एब्जॉर्ब किया, अब ये दो तो चले गए, तो ये 5 जो बचे हैं वो 5 ही है, उसमें वो जो गया उसमें तो 5 ही है। अब 5 में से वो रिलीज करेगा, 5 में से रिलीज करेगा, और ये 5 की वेवलेंथ जो होगी वो वायलेट और इंडिगो जो एब्जॉर्ब हो गए उसकी वेवलेंथ से तो डिफरेंट होगी। तो होगा क्या? बाहर जो निकलेगा उसका कलर कुछ और होगा। डन। क्योंकि वेवलेंथ ही अलग हो गई। अलग कैसे हो गई? ये भाई साहब ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए। एब्जॉर्ब क्यों किया? एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो ऊपर नहीं जाता। और एब्जॉर्ब भी कब कर सकता है? जब इलेक्ट्रॉन होगा तो ही तो एब्जॉर्ब कर सकता है। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे कि हमारे पास है जिंक है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, ये लोग पेयरिंग में है भाई, तो पेयरिंग तोड़ के नहीं जाएंगे, पेयरिंग तोड़ के जाएंगे नहीं। कल ही हमने डिस्कस किया था, पैर होने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है और पैर तोड़ने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है। तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3d10 आ जाएगा जिंक में, कैडमियम मर्क्यूरी में भी 3d10 आ जाएगा। 3d10 आ गया मतलब सब कोई पेयरिंग में है। ओके, कोई ऊपर जाना चाह ही नहीं रहा है। अगर कोई ऊपर नहीं जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि सिंगल होना चाहिए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो एनर्जी गेन करके जाएगा। तो उसमें फिर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होगी और कुछ होगा नहीं, तो हमें वो उसका कलर ही नहीं दिखेगा, वो पर्टिकुलर कंपाउंड का हमें कोई कलर दिखेगा नहीं। सिंपल है, समझ में आ गया? ओके चलो। हाँ, सो यहां से तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उसको कम वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब किया या ज्यादा वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब किया। चलो मान लो कि हमने वीक लिगेंड लाया,
हमारे सेंट्रल एटम के साथ कौन जुड़ा हुआ है? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड मतलब स्प्लिटिंग कम होगा। स्प्लिटिंग कम हुआ है, स्प्लिटिंग यहां से कम हुआ, तो स्प्लिटिंग कम हुआ मतलब कम एनर्जी से भी वो ऊपर जा सकता है। कम एनर्जी से ऊपर जा सकता है मतलब ये कम तो ये ज्यादा, तो ज्यादा लैम्बडा वाला वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब सपोज उसने रेड कलर ही एब्जॉर्ब कर लिया, समझ में आया? ये रेड एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी का जो है वो लोग ऊपर गए। अब वो लोग ऊपर गए, ज्यादा स्टेबल नहीं रह सकते, तो वो लोग भी वेव्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस घर पर आ जाएगा। लेकिन अब ये जो रिलीज होंगे वो तो ये 5 से बने हुए हैं ना, क्योंकि रेड तो पहले से ही एब्जॉर्ब हो गया था, तो वो 5 का कलर रेड तो होने नहीं वाला, तो वो जो कलर होगा उसको रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलेंगे। सिंपल है। ओके, तो वही चीज हमने समझी, कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रेडिली explained in terms of crystal field theory. Consider for example say TiH2O6 plus 3 which is violet in color. तो ये violet color का है। This is an octahedral complex where single electron Ti plus 3 कल ही हमने किया था। ओके, सो Ti plus 3 हो तो हमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स मिल रहे थे, जिसके लिए हम फिर D2sp3 बना सके और उसकी वजह से उसका कलर क्या, उसका शेप क्या हो जाए? ऑक्टाहेड्रल, D2sp3। याद आया ना? ओके, तो Ti plus 3, अभी Ti plus 3 है क्या? 3D1 सिस्टम है। कैसे? वो लिख दो ना तो पता चलेगा। SCTI मतलब 22 है, 22 मतलब आर्गन तो है ही, फिर 4s2 भी है। डन? तो कितने हो गए? 18, 20 और 22 करने हैं ना, तो 22, 3D2 22 हो गए। 22 करने हैं। SCTI VCR में SCTI आ जाता है, वो याद तो हमने रख लिया। SCTI 21, 22 आर्गोन 18, 20 और 22 हो गया। ये तो Ti का है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? Ti plus 3। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो जहां पहले डाले थे वहीं से पहले निकालो, तो ये 2 चले गए, यहां से 1 चला गया, तो रहा कितना? 3D1। तो वही तो लिखा हुआ है। 3D1 system in the metal d orbital is in the T2g level in the ground state of the complex। तो T2g level ground मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पता चल जाएगा। कल ही हमने देखा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब क्या? कि वो एक्सिस के d ऑर्बिटल्स की एक्सिस के ऊपर लिगेंड आ रहा है, याद आया? और एक्सिस के ऊपर ना आए तो क्या होता था? वो बीच में आएगा, 2 एक्सिस के बीच में आएगा, और 2 एक्सिस के बीच में आए तो क्या होता था कि वो 3 जो थी वो हायर पे चली जाएगी, तो फिर T2g ऊपर और Eg नीचे, ऐसा। डन? ओके, तो वैसा केस हमने कल देखा था, वैसे ही Eg लेवल। द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज empty Eg level if the light corresponding to the energy of blue green region is absorbed by the complex it would excite electron from T2g level to the Eg level। ओके, ये यहां से ये होगा। Consequently the complex appear violet in color, तो मतलब वायलेट कलर में आएगा हमारा डायरेक्टली। कौन सा? अगर ब्लू ग्रीन लिया हुआ है तो यहाँ पर हमें वायलेट कलर मिलने वाला है इस केस में। क्यों? क्योंकि ये हमने लिया हुआ ना, इस केस में वायलेट है, और ये पर्टिकुलरली ब्लू ग्रीन ये वाला था हमारा, तो उसके लिए कौन सा है हमारा? रेड। डन? ओके, तो वही चीज बता रहे हैं वायलेट इन द कलर। फिगर भी गिवन है तो फिगर भी देख लेते हैं। The crystal field theory attributes to the color of the coordination compounds to the d-d transition of the electron। मतलब ये जो d-d transition of the electron है, वहीं से हमें कलर के बारे में क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा पता चलता है। ओके, फिगर भी ये सब समझ में आ गया? चलो, फिगर में से भी ये जो अभी यहाँ बीच में बताया उसको फिर से समझ लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर। तो फिगर में क्या है? 3D10, ये जो Ti plus 3 था अभी हमने निकाला। Ti plus 3 क्या था? Ti plus 3 था 3D1 सिस्टम। कौन सा था? 3D1 सिस्टम। तो 3D1 मतलब क्या है कि यहाँ T2g में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंपल है। तो होगा क्या? ये एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करके यहाँ चला जाएगा, बस उतना ही बताया है, ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे क्या बोलेंगे कि T2g में एक इलेक्ट्रॉन था और फिर वो चला गया कहाँ पे? Eg में चला गया। डन? सिंपल था, कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ से यहाँ कब जाएगा? जब अकेला अनपेड होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल दूं, मुझे Ti plus 3 नहीं, Ti plus 2 करना है। Ti plus 2 करना है तो वहां तो हो गया, तो 4s2 वाले निकल रहे, तो यहाँ पर 2 होंगे। लेकिन 2 भी देखो आउट बाउ के
रूल के अकॉर्डिंगली लोअर एनर्जी में पहले जाएंगे। ये तो लोअर एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे 3 होंगे तो एक में ही दोनों नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हुंड ना बोल रहा है। तो एक यहाँ और एक यहाँ, वैसे जाएगा। ओके, समझ में आ गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम ऐसे लगे हुए हो तो सब, अगर यहाँ पर पेयरिंग में है तो ऊपर जाने का केस ही नहीं बनता। डन। ओके, तो वही चीज बताई गई है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ द लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट ऑकर। लिगेंड है ही नहीं तो क्रिस्टल फील्ड थियरी कैसे आएगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगा, कुछ क्रिस्टल फील्ड थियरी आएगी ही नहीं। कब? जब लिगेंड है ही नहीं तब। ओके, एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस, जैसे मैंने तुम्हें बताया। ओके, जैसे CuSO4 स्टार्टिंग में बताया ना, CuSO4, तो अभी उसमें हमने 10H2O 7H2O कुछ भी नहीं किया, उसका कलर ही नहीं मिलेगा। डन। ओके, हाँ, फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें से वाटर रिमूव कर दे ऑन हीटिंग, हीटिंग कर देंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा। ओके, रेंडर्स इट कलरलेस, मतलब इसका जो हमें कलर मिला है, ओके, वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें से तुमने वाटर निकाल दिया, और वाटर ही तुम्हारा एक्वा लिगेंड था ये, तो वाटर तुम्हारा लिगेंड था। अदरवाइज वो सिंपल कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो हम तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर की बात कर रहे हैं ना। ओके, तो H2O अगर निकाल दिया तो वापस कोई कलर दिखेगा नहीं, और H2O डाल दिया तो वापस उसका कलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि H2O डाला, मतलब H2O डाला तो H2O के ही तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सेंट्रल एटम है उसके d ऑर्बिटल्स है, उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके d ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जा रहा था। लेकिन लिगेंड है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग करने के लिए जो वो लिगेंड नजदीक आएगा, एक्सिस पर आएगा, नजदीक आया आया आया, फिर स्प्लिटिंग हुआ। कल जो हमने क्रिस्टल फील्ड थियरी देखी थी, वो ये लिगेंड आएगा ही नहीं तो स्प्लिटिंग होगा ही नहीं, सिंपल है। तो वो कलरलेस ही रहेगा। अच्छा देखो, वही सेम एग्जांपल, एनहाइड्रस CuSO4 इज व्हाइट। एनहाइड्रस मतलब नहीं है उसमें पानी। ओके, बट CuSO4 into 5H2O इज ब्लू इन कलर। ओके, तो वो कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा पानी डालने के बाद। लेकिन अगर तुमने पानी नहीं डाला है, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब एंटी हाइड्रस, ऐसे याद रख लो, तो पानी के बिना का। ओके, तो वो कैसा होगा? कलरलेस और से व्हाइट। ओके, सिंपल है। चलो, द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड ऑन द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मे बी इलस्ट्रेटेड बाय कंसीडरिंग दिस कॉम्प्लेक्स which forms when, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड, लिगेंड चेंज करोगे तो तुम्हारा कलर चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस है ये तो। चलो देखते हैं उसके बारे में। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड, लिगेंड की वजह से ही कलर है। कैसे देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स है NiH2O6+2, जिसमें Ni क्या होगा? +2 में होगा, नहीं तो H2O का तो 0 है। ओके, चलो, सो हम क्या कर रहे हैं, विच फॉर्म्स व्हेन निकल क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। निकल क्लोराइड, निकल क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर में डिसॉल्व किया है तो क्लोरीन अलग हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा तो क्लोरीन अलग हो गया। ओके, इफ द डाइडेंटेड लिगेंड EN, इथेन 1,2 डायमाइन, डाइडेंटेड है उसमें क्योंकि CH2 NH2 NH2 है, CH2 CH2 NH2 NH2। डन। तो वो जो NH2 NH2 का N है उसके पास नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डाइडेंटेड है, दो जगह से इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब तुम्हारा वो किराल बना, कीटाल और किराल बोलते हैं वो। डन। ओके, तो वो बन गया, वो मतलब क्या? साइक्लिक बन गया। ओके, वो साइक्लिक बन गया तो उस केस में क्या होगा? देखो, इफ द डाइडेंटेड लिगेंड 1,2 डायमाइन इज प्रोग्रेसिवली एडेड इन द मोलर रेशियोज En to nickel is 1:1, 2:1, 3:1, the following series of reactions their associated color changes occurs। क्या हो रहा है देखो, जैसे कि ये पहले हमारे पास था ये कॉम्प्लेक्स जो ग्रीन कलर का था, अब हमने डाल दिया En, अब हमने En डाल दिया तो होगा क्या? ये हमारा था निकल 1 2 से 3 4 5 6, यहाँ पर जुड़ा हुआ है H2O, यहाँ पर जुड़ा हुआ है H2O, यहाँ पर जुड़ा हुआ है H2O। ये तो मैंने ऐसे ही शेप बना दिया, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसा तो होगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो हेक्टाहेड्रल में तुम कैसे करोगे? 1 2 3 4, फिर यहाँ एक है और यहाँ एक, ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे ही बनाते हैं। चलो, तो ये हो गया प्रे, तो सब क्लीन करना पड़ेगा। Ni 1 2 3 4, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये है मेरा H2O ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ही बनेगा। ओके, H2O एंड H2O, ये है हमारा H2O इन द सेंस O जुड़ा हुआ है एक्चुअल में। ओके, चलो, तो ये लिख दिया हमने। अब क्या होगा कि इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं En के साथ, तो En है हमारा CH2CH
2, तो 2 3 और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है H2N, NH2 मतलब, हाँ ये 2 यहाँ पर NH, डन, ओके। लेकिन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा बोल रहा है, हो गया। ये है हमारा इथेन 1,2 डायमंड। अब क्या होगा, यहाँ एक लिगेंड जुड़ने वाला है, तो ये भाई साहब गए, वो भाई साहब जाके क्या कर देंगे, यहाँ जुड़ गए, और ये भाई साहब भी गए, ये जाके यहाँ जुड़ गए। देखो अब 2 को निकाला, जुड़ा सिर्फ एक ही है, डन, 2 लिगेंड को निकाल दिया, लेकिन वो 2, क्योंकि ये डाइडेंटेड है ना, ये लिगेंड, ये हमारा डाइडेंटेड नहीं था, सिंगल ही था, मोनोडेंटेड, ओके। ये हमारा डाइडेंटेड है, तो डाइडेंटेड लिगेंड क्या करेगा, 2 जगह पे जाएगा, 2 जगह पे बॉन्ड बनाएगा, उसकी 2 ऑर्बिटल को कवर करेगा। तो होगा क्या, अब देखो यहां पर क्या हुआ, H2O कितने थे 6, अब H2O कितने हो गए 4, और ये कितना हो गया 1 5, मतलब टोटल 5 लिगेंड्स हो गए। अच्छा, तो क्या हो रहा है, ऐसे अगर एक EN डाल दिया तो देखो ये 4 और ये 5, इसका कलर आ गया पेल ब्लू, और तुम्हारा पानी 2 निकल गया ना, 1 और 2, तो इसलिए -2H2O, या फिर माइनस, यहाँ रिएक्शन लिख रहे हो तो यहाँ -H2O लिख दो, 2H2O, और अगर ऐसे लिख रहे हो तो 2H2O प्लस में लिख दो, डन, ये हो गया। अब अरे और कर सकते हैं, क्यों, अभी भी और तो जुड़ सकता है, तो अगर फिर से मैंने क्या किया, फिर से EN डाला, ये 2 भी गए, यहाँ पर फिर से EN डाला, ये EN ऐसे कनेक्ट हो गया, डन, फिर से -H2O, तो फिर से -H2O करेंगे तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू पर्पल हो गया। अब देखो वापस 2 गए, तो H2O कितने रहे, सिर्फ 2, और ये कितने हो गए 2, ओके। तो देखो क्या हो गया, H2O भी 2 और EN भी 2 हो गए, उनका कलर वापस चेंज। अरे ये बार बार कलर क्यों चेंज हो रहा है, कलर चेंज होगा ही ना भाई, क्योंकि तुम लिगेंड डाल रहे हो, लिगेंड डाल रहे हो, कैसे लिगेंड डाल रहे हैं, तो ये हमारा EN क्या है, लिगेंड है, H2O क्या है, लिगेंड है, तो दोनों लिगेंड है, तो ऐसे डिफर क्यों हो रहा है, डिफर होगा क्यों, क्योंकि दोनों की जो रिएक्टिविटी है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है, रिएक्टिविटी की जो स्ट्रेंथ है, ओके, वो डिफरेंट है, सेम है नहीं, तो डिफरेंट है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो एनर्जी गेन करेंगे ना। जैसे यहाँ पर तो सेम ही है Na+2, देखो यहाँ पे Na+2 ही है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज होगा तो भी कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन Na+2 ही रह रहा है। लेकिन यहाँ पर H2O गया और उसकी जगह आ गया EN, ये EN आ गया, तो EN के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एनर्जी पे होंगे कंपेयर टू दी H2O के पास जो इलेक्ट्रॉन है, डन, ओके। और उनकी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट है, सभी लिगेंड्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, कई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कई वीक लिगेंड है, सेम लिगेंड तो हमने रखा नहीं, तो ये सेम लिगेंड है नहीं, डन, तो उसके अकॉर्डिंगली ही कलर चेंज हो रहा है। देन वापस अभी भी 2 H2O है और EN डाल दो, ओके, तो वापस साइक्लिक हो गया, अब ये हो गया वायलेट कलर, अंडरस्टूड, सिंपली समझ में आ गया। तो क्या है, जितनी भी बार अगर हमारा ये क्या, यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से हम सीखे कि लिगेंड की वजह से ही कलर है, यहाँ से हम क्या सीखे, जो कलर है वो किसकी वजह से है, लिगेंड की वजह से, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, ओके। हाँ, यही सीक्वेंस को देखो यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले ये था, ओके, ग्रीन कलर, सबसे पहले ग्रीन कलर था, फिर हमने EN डाल दिया तो ऐसे हो गया, फिर वापस ऐसे, मतलब ये डिफरेंट है, ये EN तो ये वाला है, ओके, ये वाला देखो, ये ग्रीन कलर सबसे पहले, फिर हमने एक EN डाला और 2 H2O निकल गए, तो ये रहा, तो ये कौन सा है, ये ब्लू कलर, ओके। देन वापस 2 H2O और निकल गए, 2 बाकी रहे, ओके, H2O कितने हैं 4 और ये 5, अभी ये गलती है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, एक तो था और एक दूसरा डाला, मतलब 2, हाँ, तो 2 और 2, ओके, ये क्या हो जाएंगे 3, ओके, ये छोटी छोटी गलतियां देख लेना। ये H2O कितने हैं 4, अभी वापस तुम इसमें एक EN डालोगे तो क्या होगा, 2 H2O निकलेंगे, तो 4 में से कितने बचे, सिर्फ 2, और यहाँ एक था तो और एक आ जाएगा, दैट इज 2, डन, तो वो 4 नहीं है, वो कितना है 2 है। अच्छा, और अब वापस 2 निकलेंगे और एक और आ जाएगा, तो EN 3 हो गया और ये 2 तो निकल गए, तो ये हो गया हमारा वायलेट जैसा कलर, डन, समझ में आ गया। तो वही सीक्वेंस यहाँ पर बताई गई है, सिंपल था, पक्का, कलर कॉम्बिनेशंस सब कुछ समझ में आ गया, ओके। तो यही थी हमारी थियरी, दैट इज द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले थियरी में हमने देखा कि ये कलर चेंज कैसे होता है, तो हमने बोला सिंपल वे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, व्हाइट लाइट में से कई
जो व्हाइट लाइट 7 कलर की बनी हुई होती है, मतलब वो 7 कलर की 7 वेवलेंथ होगी। सो पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेज उसने एब्जॉर्ब कर लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसने एब्जॉर्ब कर लिए। सपोज 2 कलर एब्जॉर्ब कर लिए तो बाकी के 5 कलर्स बाहर निकले। अभी जो आ रहे थे 7 कलर्स, मतलब व्हाइट लाइट जो आ रहे थे 7 कलर्स, उनकी वेवलेंथ अलग होगी, और अभी जो 5 जा रहे हैं उनकी कलर अलग होगी। ओके, तो वो हमारी आंखों में जाएंगे तो हमें अलग वेवलेंथ है, इसलिए कलर अलग लगेगा। तो ये एब्जॉर्ब हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। एब्जॉर्ब का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो दिख रहा है वो, या जो दिख रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो एब्जॉर्ब हो गया है वो। डन, ये हमारा फंडा था। अब इसको हमने याद रखने की ट्रिक के वाइज भी समझ लिया कि कौन सा होगा तो क्या। ये सबसे पहले हमने ऐसे गोला बना दिया, फिर उसके 7 पार्ट्स कर लिए, फिर पूरा का पूरा वेबक्योर लिख दिया। फिर स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? येलो से। तो येलो से स्टार्ट किया, तो येलो से 4 नंबर, तो 1 2 3 4 जो आए वो कलर हमारा से वायलेट। फिर हमने रेड कलर लिया, तो रेड कलर से भी 4 नंबर, तो 1 2 3 4, और फिर जो आए हमारा रेड कलर के लिए जो भी आएगा वो ब्लू कलर। फिर हम गए थे ब्लू कलर पे, तो ब्लू कलर पे 3 और 4, तो ब्लू कलर से स्टार्ट करें 3 और 4, तो येलो ऑरेंज जैसा आ रहा था तो वो हमें मिल गया। और फिर हमने लिया ब्लू ग्रीन, तो वहां पे 4 और 5 और स्टार्ट करना है ग्रीन से, तो वो हो गया 4 और 5। तो वो आगे जाके जो कलर मिलेगा वो दोनों में अलग अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। इसमें वायलेट हमें यहाँ पे मिल रहा है, रेड एंड वायलेट। डन, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पर्टिकुलरली कलर। फिर इसके बाद हमने क्या समझा? इसके बाद हमने समझा कि जनरली ये जो कलर है वो है किसकी वजह से? लिगेंड की वजह से। तो लिगेंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमने समझा कि हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जैसे कि जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर वो कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी गेन ही नहीं करेगा। वो एब्जॉर्ब ही, भले ही तुम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करो वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं। डन, एनर्जी गेन ही नहीं करेगा क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, स्टेबल है ऑलरेडी। ओके, गेन कौन करेगा? गेन और लूज कौन करेगा? जनरली जो स्टेबल नहीं है वो, जो स्टेबल है वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो उसके पास तो 3d10 भरा हुआ है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है। ओके, तो होगा क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर, यहां पर अगर अनपेयर्ड है तो क्या होगा? गैप बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा गैप कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगे तो, क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। कम गैप कब होगा? जब वीक लिगेंड होगे तो। क्यों? क्योंकि वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगा, तो डिफरेंस भी कम होगा। अच्छा, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया तो, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया तो उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए नीचे से ऊपर जाने के लिए। T2G में से EG में जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए मतलब कौन से वेव्स की, मतलब वेवलेंथ कैसी चाहिए? वेवलेंथ कम चाहिए, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कम वेवलेंथ वाला वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी वाला उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी का ऊपर चला गया। यहाँ ज्यादा देर रह नहीं सकता इसलिए वापस नीचे आएगा। लेकिन जो नीचे आएगा उसकी वेवलेंथ और जो ऊपर गया तो उसकी वेवलेंथ अलग अलग है, क्योंकि एक तो उसने एब्जॉर्ब ही कर लिया, 1 2 व्हाटएवर। ओके, तो ये 2 कलर मिले। पहला कलर दूसरे कलर का क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और दूसरा कलर पहले कलर का भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा। डन। फिर हमने समझा कि एक्चुअली ये सारे जो कलर है वो किसकी वजह से है? लिगेंड की वजह से। तो उसके लिए पर्टिकुलरली हमने एक एग्जांपल देखा निकल का। तो निकल +2 है और H2O हमारा 6 लिगेंड है जो ऑक्टाहेड्रल है। तो उसमें अगर हम डाइडेंटेड लिगेंड डाले, जैसे कि EN1 से EN मतलब EN इन द सेंस इथेन 1 डायमीन, वो अगर डाला तो वहां पर NH2 है। एक ही लिगेंड में डाइडेंटेड मतलब 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जिनके पास नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक H2O निकला, वहां से एक N कनेक्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा H2O निकला, वहां से दूसरा N कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन लिगेंड तो एक ही है अभी EN, तो 2 H2O निकले और एक हमारा दूसरा एंट्री मार ली लिगेंड ने, दैट इज EN। ओके, तो टोटल लिगेंड थे 6, अभी टोटल लिगेंड हो गए 5। डन। फिर टोटल लिगेंड हो जाएंगे 4 और फिर टोटल लिगेंड हो जाएंगे 3। हर बार 2 H2O रिमूव होते हुए जाते जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो वो रिमूव होता जा रहा है, वो सब हमने देखा कौन से एक्सपेरिमेंट से? ये एक्सपेरिमेंट से। डन। ये थी पूरी हमारी कलर की थियरी। ओके, कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डन, समझ में आ गया? ओके।